नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं क्योंकि जिस तरीके से आलू की पैदावार और आलू के उस पर हम देखते हैं कई बार दिक्कतों का सामना किसान को करना पड़ता है और कई बार ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं जो कि फसल के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं और हानिकारक होने के साथ साथ उनके आर्थिक चोट भी किसानों को लगती है। तो आज हम बायर कंपनी के जो मार्केटिंग मैनेजर हैं अजीत उपाध्याय जी, आज हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर किसान जो है किस तरीके से अपने आलू के उत्पादन को बेहतर ले सकता है और क्या क्या उन्हें दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से वो दवाइयों को मेंटेन कर सकते हैं, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और क्या उनकी जो उपज है वो बेस्ट आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले अजीत उपाध्याय जी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है आलू की फसल के अच्छे रेट ले सकते हैं। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और किसान को शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या क्या स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब जो आलू है वो नकदी फसल होती है और नकदी फसल में किसान जो है नकदी भी लगाता है, लेकिन बावजूद इसके किसान को सही तरीके से प्रॉपर फसल नहीं मिल पाती है। अगर मिल भी जाए तो दाम नहीं लगते हैं, कभी उसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी किसानों के लिए जो उस तरीके से बेहतर प्रोडक्ट यानी आने वाली क्रॉप ईयर 2023 में ले सकेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा किसान भाई सभी जानते हैं कि अब आलू की जो फसल है या कोई भी जो फसल है उसमें समय से सब चीज़ें करना बहुत आवश्यक है। समय से खेत को तैयार करना, जैसे अगर खेत की तैयारी की बात की जाए तो प्लॉइंग करने के बाद खाद की सही मात्रा, जैसे अगर डीएपी की बात करें तो आजकल लोग ज़्यादा डाल देते हैं। कम से कम 100 किलो प्रति एकड़ के दर से डीएपी का इस्तेमाल करें, साथ में जिप्सम का इस्तेमाल करें ताकि जो खेत जो ख़राब हो रहे हैं वो खेत ख़राब ना हो, खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहे। अब उसके बाद बात आती है कि जब खेत तैयार हो गए तो आलू का बीज शोधित करके ही लगाएं। शोध करने के लिए मार्केट में तमाम तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो किसान नहीं जानते हैं, उनको जानकारी सही से नहीं है, वो कोई भी दवाई दुकानदार जो देता है वो उठा लाते हैं। जबकि बायो क्रॉप साइंस अपने जो भी किसान हैं सभी को एक सुरक्षित दवाई इस्तेमाल करने की सलाह देती है और ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करने की सलाह देती है जो भविष्य में उनकी फसल को सुरक्षित रखें, उनको बेहतर उत्पादन दें। तो उस कड़ी में अगर बात करें तो बायो क्रॉप साइंस एक दवाई देती है जिसका नाम है एमेस्टो प्राइम। आप ये बोतल देख सकते हैं, ये एमेस्टो प्राइम केवल और केवल आलू को धुलने के काम आती है। एक बोतल जो है वो 200 से 250 बैग धुले जा सकते हैं। इस आलू धुलाई से किसान को जो फ़ायदा होता है वो होता है, एक तो काली पपड़ी का ना आना, दूसरा जड़ों का बेहतर साफ से खुलना, आलू का एक समान बैठना, जिसकी वजह से किसान को गुल्ला और मीडियम जो आलू है वो ज़्यादा उपलब्ध होती है, छर्रा और किर्री कम हो जाती है, जिससे किसान को जो उत्पादन जो है वो ज़्यादा मिलता है। अब अगर आगे की बात करें तो किसान जो छिड़काव में कई दवाइयाँ इस्तेमाल कर देते हैं, बायो क्रॉप साइंस जो पहला छिड़काव बोलती है वो कहती है कि आप इस्तेमाल करें एंट्राकॉल का 500 ग्राम प्रति एकड़ के दर से, जिससे जो जिंक की कमी है वो तो पूर्ण होती ही होती है, साथ में जो अगेती झुलसा के लक्षण हैं वो उसको भी आने नहीं देता आलू, और आलू को जो है वो पत्तों को हरा बना के स्वस्थ रखता है। अभी किसान भाइयों ने देखा होगा कि जब पछेती झुलसा आता है तो किसान जो है मेटालेक्सिल इस्तेमाल करते हैं। आप किसान भाइयों ध्यान दें कि मेटालेक्सिल डालने के बाद भी या अन्य दवाइयाँ डालने के बाद भी पछेती झुलसा रुकता नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि पिछले 4-5 सालों से एक नया वेरिएंट आया हुआ है जिसको बोलते हैं A2 Blue 13, जिस पे मेटालेक्सिल काम नहीं करती और मेटालेक्सिल डालने के बाद अन्य दवाएँ भी काम नहीं करती। तो आप सभी को एक बेहतर जानकारी देने के लिए और अच्छी फसल उत्पादन के लिए बायो क्रॉप साइंस दिया है इन्फिनिटो जो है आपको दूसरी जो स्प्रे है, जब 45 से 55 दिन का टाइम होता है आलू बुआई के बाद, उसमें आपको इन्फिनिटो का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आप गौर करेंगे कि आपके आलू में पछेती झुलसे के लक्षण नहीं आएंगे, या शुरुआती अवस्था में है तो वो वहीं पे रुक के आपकी फसल को सुरक्षित कर देगा। तीसरा, अगर झुलसा आने का प्रकोप तेज हो गया है उस अवस्था में आपको क्या करना है कि इसका आप दूसरा स्प्रे 15 दिन के बाद जो है वो दोहरा देना है। अगर आप इन्फिनिटो नहीं कर पा रहे हैं तो उस अवस्था में आप मेलेडी डुओ का इस्तेमाल कर सकते हैं 600 ग्राम प्रति एकड़ के दर से। अगर
आपके एरिया में नीचों से कीटों का प्रकोप होता है, नीचे से कीड़े काट रहे हो, कोई पपड़ी नज़र आ रही हो, उन पे छेद नज़र आ रहे हो, उस अवस्था में आप रीजेंट अल्ट्रा को बुआई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुआई के बाद जब आलू बैठने लग रहा हो उस अवस्था में भी इस्तेमाल कर सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से। जो किसान भाई चाहते हैं कि बीज उपचार के साथ में ही उनको ऐसी दवाई मिल जाए जो बीज उपचार के साथ में ही, आलू धुलाई के साथ में ही कीड़ों का प्रकोप रोक सके, उनके लिए बायर देती है गाउचो। इस गाउचो दवाई को एमेस्टो प्राइम के साथ मिला के ही बीज उपचार किया जा सकता है और फसल को अपने सुरक्षित किया जा सकता है, ताकि जो कीड़ों का प्रकोप पीछे होता है, सिकुड़ने की जो बीमारी आती है, उनसे पौधे को सुरक्षित किया जा सके। जी, अगर बात की जाए ये जो प्रोडक्ट है इसका जो काम है वो है धुलाई का। धुलाई के साथ इसे जो आपने कौन सा प्रोडक्ट, गाउचो प्रोडक्ट है, ये भी इसमें दिया और इससे जो कंदों का विकास हुआ। अब बात आती है जैसे कि अभी डीएपी वगैरह के आपने वो दिया था, अब डीएपी के साथ में कई लोग जिंक भी डालते हैं, कई लोग सल्फ़र भी डालते हैं, कि इसका क्या रेशियो होता है, कितना मात्रा में किसानों को डालना चाहिए? देखिए क्या है कि जो साइंटिस्टों द्वारा बताया गया है कि 1 एकड़ में 100 किलो से ऊपर की डीएपी नहीं होनी चाहिए। अभी हम अगर अपने एरिया की बात करें तो इस एरिया में लोग 3 बोरा मतलब लमसम 150 केजी जो डीएपी है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि उर्वरा शक्ति जो है वो मिट्टी की वो भी कम हो रही है। तो मेरा अनुरोध है कि आप जो है वो डीएपी और अन्य इन खादों का प्रयोग कम करें। साथ में अगर आप जब खेत गर्मियों के दिनों में खेत की गहरी जुताई करें और जिप्सम का प्रयोग करें, ताकि जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहे और एक अच्छा उत्पादन आपके आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। कभी कभी एक बात समस्या आती है कि किसान जो है एक उसमें खो जाता है, जैसे कि आपके पास भी कई समस्याएं आती हैं, उनमें एक प्रमुख होती है कि किसान जो कहता है कि इसका आलू का डिफरेंशियल टाइम होता है, कोई 15 अक्टूबर को बुवाई करता है, कोई 20 आपका 1 नवंबर को बुवाई करता है, इसमें दरमियाने 15 डे का टाइम हो जाता है, गैप्स हो जाता है। तो जिसका भी आपका 1 नवंबर को लगा उसका प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर आता है, जिसका 15 अक्टूबर को लगा तो उसका प्रोडक्शन कम आता है। तो किसान कहता है इसका मोटा कैसे हो गया, इसका ये कैसे हो गया। ऐसे में किसान जो है काफ़ी हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग करता है, चाहे वो ह्यूमिक एसिड हो, चाहे वो च्यवनप्राश हो, चाहे ऐसी तमाम उनका प्रयोग करते हैं जिससे कि उनकी फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में आपका क्या सजेशन रहेगा? देखिए, इसमें मैं सभी किसानों से यही कहूँगा कि आप जो है वो अपनी खेत की ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से दवाइयों का इस्तेमाल करें, दुकानों की बातों पर कम ध्यान दें, या आपके एरिया में जो बायोक्रॉप साइंस के या अन्य कंपनियों के जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी सलाह माने और अच्छी कंपनियों की अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करें, जिससे आपके खर्चे भी कम होंगे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। आलू के जो साइज़ है, जैसे आप बता रहे थे कोई अक्टूबर में बोता है, कोई नवंबर में बोता है, तो जाहिर सी बात है अगर कम दिन मिल रहा है तो उसकी साइज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो साइज़ मिलनी चाहिए वो 1 नवंबर वाला भी अच्छी साइज़ ले सकता है। अगर अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें उसकी समस्या नहीं आएगी। अगर अभी इसमें बायर कंपनी की बात करें तो सर इसमें जो है अभी बुवाई के समय पे ये शोधन कर लिया, फिर किसान को खरपतवार की समस्या आती है, ऐसे में निजात दिलाने के लिए कंपनी का क्या प्रोडक्ट है? जी, सभी किसान भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बायोक्रॉप साइंस एक सेंकॉर नाम से एक दवाई देती है, जिसको बहुत पहले से किसान इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेंकॉर है इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तुरंत बुआई के बाद से लेके जब आलू की 1-2 पत्ती हो जाती है तब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल स्प्रे करना है कट नोज़ल का लगा के, ताकि जो खरपतवार हैं वो जन्म न ले, या अगर आप जो उगे हुए खरपतवारों पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको जलाया जा सके। ध्यान इतना ही रखना है कि आलू का जो आल है वो 3-4 पत्ती से ऊपर का ना हो और ना आलू में हल्का पीलापन देखने को मिलता है। अगर बात की जाए बायर कंपनी के तो फर्स्ट स्प्रे में, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, इसका अगर आप बता सकें तो किसानों को बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट स्प्रे में आपको ये करना है, सेकंड स्प्रे में ये, थर्ड में ये। ज़रूर, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि पहला स्प्रे जब पहला किसान पानी लगाता है उसके बाद उसको 2-3-4 दिनों में कर देना चाहिए, और वो समय होता है आलू की बुआई के बाद 25 से 30-35 दिन का। उसमें कंपनी जो है बायोक्रॉप साइंस अपना एक बेहतरीन फफूंद नाशक जिसका नाम है एंट्राकॉल 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से
इस्तेमाल करने की सलाह देती है। ठीक उसके 20 दिन बाद दूसरा स्प्रे किसान को करना चाहिए, जिसमें हम किसान को इन्फिनिटो 600 ml प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तीसरा स्प्रे, अगर मौसम में थोड़ा ऊंच नीच है तो किसान को तीसरा स्प्रे करना चाहिए। तीसरा स्प्रे में किसान या तो इन्फिनिटो कर सकता है या फिर जो है वो बायोक्रॉप साइंस की मेलेडी डुओ कर सकता है 600 ग्राम प्रति एकड़ के दर से। अगर किसान को अपनी फसल में कोई कीटों का दिख रहा है कि कोई कीट भी लग रहे हैं, उस अवस्था में बायोक्रॉप साइंस एक दवाई देती है जिसका नाम है सोलोमन। सोलोमन को 150 ml प्रति एकड़ की दर से वो एंट्राकॉल में, इन्फिनिटो में या मेलेडी डुओ तीनों में मिला के इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूर। तो किसान साथियों, आपको इस बारे में जानकारी मिल गई, कम खर्चे में आप कैसे बेहतर उत्पाद ले सकते हैं और किस तरीके से आपको इनके दवाइयों का प्रयोग करना है। दवाइयों का प्रयोग करते समय हमेशा सावधानी बरतें और सावधानी के साथ हमेशा अजीत उपाध्याय जैसे कृषि विशेषज्ञों की गाइडेंस का पालन कर सकते हैं। और समय समय पर आपको हर समय जब उपलब्धता हो तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ये उनका आपको रिप्लाई भी देंगे किस समय पर कौन सी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बात आती है अब खर्चे की, तो खर्चा कंपनी द्वारा मिनिमम है। हर कंपनी का अलग अलग होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या है। लेकिन जब आप आलू का प्रोडक्शन करते हैं तो आपका बीज शोधन से लेकर सिंचाई, फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। और हाँ, दूसरा, किसी भी किसान साथी अन्य किसान से कंपेयर ना करें। कई बार कंपेयर करने के चक्कर में आप लोग जो हैं एक दुर्दशा का शिकार हो जाते हैं, अपने आलू की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। और दूसरा, आलू की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती तो फिर उसके आलू के उसमें कई प्रकार की दूषित बीमारियां भी हो जाती हैं। फिर उसके बाद में रिजल्ट जो है जब खुदाई के समय पे आता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा निराशा आती लगती है। ऐसे में आप लोगों से निवेदन यही है कि आप अपने आलू को अच्छी बेहतर उपज लेना चाहते हैं तो समय समय पर उन किसी कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही जानकारी का प्रयोग करें कि जितना कम हो सके उतने दुकानदारों के झांसे में आए, क्योंकि दुकानदार जो हैं सिर्फ आप लोगों को बर्बादी के कगार पर ले जाते हैं। ज़रूरत होती है 250 रुपये की और लगा देते हैं 25,000 रुपये का तमगा, और उसमें भी आपको कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कम रेटों पर अच्छी उपज लीजिए, यही थे हमारी कामना। और यही है आप बायर कंपनी की तरफ से जो अजीत उपाध्याय जी आए हैं, इनका साफ कहना है किसानों को वो कैसे बेहतर उपज दे सकते हैं और कैसे किसान जो है ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी प्रोडक्ट से रिलेटिव चाहिए तो अजीत उपाध्याय के पास कमेंट करना और आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर, आप आए और किसानों को दी। तो किसान साथियों, यही था मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो।